गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बार फिर हमारे राज्य में लॉकडाउन हो चुका है और जहां तक हम लोग ऑफलाइन क्लास में अपने सिलेबस को छोड़े होंगे, वहीं से हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को वीडियो अपलोड करेंगे। ओके। और ये जो मैथ पढ़ाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है ना। ये वीडियो जो मैथ का रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है और इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोग का ऑफलाइन क्लास 5 दिन, आज से 5 दिन बंद रहेगा और आप लोग का जैसा इंफॉर्मेशन आएगा वैसे हम लोग आगे आप लोग को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा और इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे प्रॉपर्टी 8, जिसको हम लोग गुणधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणधर्म 8, इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो गुणधर्म 8 पढ़ चुके थे, अब हम लोग 9 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 9। इसमें बोला गया कि 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने का तरीका आप लोग को बताया गया है कि कैसे हम लोग को प्रूफ करें। इसको मान लेंगे लेट। तो लेट मानिएगा tan इनवर्स x इक्वल क्या बन जाएगा? थीटा। इसलिए x बराबर क्या बन जाएगा हम लोग का? tan थीटा। x बराबर हम लोग का क्या बन जाएगा? tan थीटा। अब लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, इसको बोलेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे बाबू? फ्रॉम क्वेश्चन मीन्स प्रश्न से। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रश्न से। ओके। तो जब बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 2 है, tan इनवर्स x के जहाँ पर हम क्या माने? थीटा माने। क्या माने? थीटा। ओके। अब ध्यान देना है, हम लोग को प्रूफ किसके रूप में करना है? tan के रूप में करना है। किसके रूप में करना है बाबू? tan के रूप में। और tan के रूप में प्रूफ करना है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगा दिए? tan लगा दिए। जिसके रूप में प्रूफ करना होगा उसके सामने वही ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे। ओके, वही ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करेंगे। चलते हैं हम लोग। tan 2 थीटा इक्वल हम लोग का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अपॉन मीन्स भागा होता है। ओके। तो 2 थीटा इक्वल करेंगे तो tan है, इधर आकर इनवर्स बन जाएगा। क्या बनेगा? इधर आकर क्या बन जाएगा बाबू? इनवर्स बनेगा। क्या बनेगा? इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा? थीटा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो 2 हो गया 2 और थीटा का मान कितना माने है बाबू? इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। थीटा का मान क्या माने हैं? tan इनवर्स x। लिख देंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल 2 tan इनवर्स x इक्वल क्या लिखेंगे? tan इनवर्स tan थीटा का मान कितना है? x है, तो x हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 1 माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर। इसलिए हम लोग का प्रॉपर्टी 1 मतलब गुणधर्म 1 का फर्स्ट, गुणधर्म 9 का फर्स्ट हम लोग का प्रूफ हो गया। ओके, तो गुणधर्म हम लोग 9 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? इस गुणधर्म 9 पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसका दूसरा पॉइंट का। कौन पॉइंट का? दूसरा इसी का है 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस का हो जाएगा x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है बाबू? एक किसके फॉर्म में है? साइन के फॉर्म में। इसको भी लेट मानेंगे तो क्या मानेंगे? उसी प्रकार tan इनवर्स x इक्वल क्या मानेंगे? थीटा। इसलिए x इक्वल क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। ओके, लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम मीन्स प्रश्न से, फ्रॉम मतलब से होता है, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न होता है। ओके, तो प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन। ओके, तो क्या है? 2 यहाँ थीटा लेंगे, लाना किसके रूप में है? साइन के रूप में। तो हम लोग साइन लेंगे। क्या लेंगे बाबू? साइन। हमको लाना किसके रूप में है बाबू? साइन के रूप में लाना है। किसके रूप में लाना है? साइन के रूप में। ओके, तो हम यहाँ क्या ले लिए? साइन ले लिए, ठीक है। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला जो होता है हम लोग का 2 होता है, 2 फॉर्म में होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला कितने होते हैं? 2 फॉर्म में। यहाँ लिख दे रहे हैं, नोट में यहाँ डाल दे रहे हैं। साइन 2
टू थीटा का जो फार्मूला होता है, एक होता है 2 sin थीटा इंटू क्या होता है cos थीटा, और एक आप लोग का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ठीक हम लोग यहाँ पर कौन यूज करेंगे, क्योंकि हम इसको तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम जो माने वो tan माने, इसलिए tan वाला ही यूज करेंगे। तो sin 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 थीटा इक्वल किया जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे 2 tan थीटा बाई क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर का हो जाएगा थीटा। ओके, अब यहाँ पर मान पुट कर दिया जाए, थीटा का मान कितना माने हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x माने हैं, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा के जगह पर x, आप नीचे भी x तो x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का प्रॉपर्टी कौन सा प्रूव हो गया 9 का सेकेंड हो गया, 9 का हम लोग का सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गया प्रूव हो गया। ओके, तो इस तरह से आई होप समझ गए होंगे कि आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में जो आप लोग को बताया गया था वो प्रॉपर्टी 8 तक बताया गया था, इसमें आप लोग को प्रॉपर्टी 9 से स्टार्ट की है। ठीक है, ओके चलिए, एक प्रॉपर्टी 9 का फर्स्ट और क्या है सेकेंड है। ठीक है, इसका एक थर्ड भी है, थर्ड यहाँ पर उतारे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका थर्ड का बात करेंगे तो थर्ड में ध्यान दीजिएगा, थर्ड में होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का होगा एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का थर्ड है, 9 प्रॉपर्टी का थर्ड है। तो इसमें भी वही बात करेंगे, 16 में जब बात किया जाएगा तो मानेंगे लेट क्या मानिएगा tan इनवर्स x इक्वल क्या बन जाएगा थीटा, x बराबर क्या बन जाएगा tan थीटा, x बराबर क्या बन जाएगा tan थीटा। ओके, अब ध्यान देना है बाबू, हमको यहाँ 2 थीटा तो हो जाएगा, 2 थीटा तो हो जाएगा ना, अब यहाँ से चल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ लाना किसके रूप में cos के रूप में, किसके रूप में cos 2 थीटा। क्या होता है तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फार्मूला 4 गो होता है, कितना होता है बाबू 4 गो। पहला होता होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे लास्ट वाले स्टेप को, क्योंकि हम लोग को tan माना जाए तो tan ही बैठाएंगे। ठीक है, इसका बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना है 2 थीटा इक्वल cos इनवर्स क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो 2 यहाँ थीटा का मान क्या माने हैं tan इनवर्स x इक्वल यहाँ बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो इस तरह से ये हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर कौन सा हुआ 9। तो आई होप आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िएगा, और जितना आप लोग को ऑफलाइन में बता चुके हैं हम, उसके बाद से आप इसको कॉपी पर नोट करके जाइएगा। ओके, चलिए अब हम प्रॉपर्टी बात करेंगे 10 का, प्रॉपर्टी किसका बात करेंगे 10 का। ठीक है बाबू, हम 10वां प्रॉपर्टी का बात करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी का बात करेंगे 10 प्रॉपर्टी। ओके, तो प्रॉपर्टी जो हम लोग का 10 प्रॉपर्टी है, 10 का पहला है 3 साइन इनवर्स x, यहाँ लिखिएगा 10वां है 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के पावर क्यूब। ओके, तो इसको हम लोग हल किया जाए, सोन लिखेंगे तो लेट माना जाएगा, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा थीटा, तो x बराबर हम लोग का क्या बन जाएगा साइन थीटा, x बराबर हम लोग का क्या बन जाएगा साइन थीटा। लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, लिखेंगे फ्रॉम
क्वेश्चन। जब फ्रॉम क्वेश्चन का बात किया जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और साइन इनवर्स के यहाँ प्रकार का थीटा होगा। हमको लाना किसके रूप में है? साइन के रूप में, इसलिए हम साइन लिए। और आप लोग नोट किए होंगे, यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि साइन 3 थीटा का जो फार्मूला 11th क्लास का लिखवाए हैं, है ना, तो 3 साइन थीटा इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। और एक आप लोग पढ़े होंगे cos 3 थीटा का, तो cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप लोग पढ़े होंगे, तो सुनिएगा। तो साइन का बात बोला है तो साइन के यूज कर देंगे, साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ओके, 3 थीटा और यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स यहाँ लिखेंगे साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान पुट कर दिया जाए तो 3 यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये फार्मूला पर गलत है, 3 साइन थीटा होता है, यहाँ 3 साइन थीटा हो जाएगा बाबू। ओके, तो पुट किया जाए 3 साइन थीटा का मान कितना है, x है, माइनस 4 साइन एक्स थीटा का मान x है, लेकिन q होने के चलते x क्यू बन गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, समझने के लिए हो जाएगा। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, चलिए आपका सेकेंड इसका पॉइंट है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x के पावर q माइनस का है 3x, हो गया 3x हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम इसको यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, लेट मानिएगा cos इनवर्स x इक्वल थीटा, x बराबर क्या बन जाएगा, cos थीटा। यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। तो जब फ्रॉम क्वेश्चन का बात किया जाएगा तब फ्रॉम क्वेश्चन में हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 थीटा तो होगा, लेकिन लाना किसके रूप में, कॉस के रूप में। तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला नीचे लिख चुके हैं, तो क्या होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos इनवर्स, यहाँ लिखा जाएगा 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 3 थीटा का मान कितना है, cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x के पावर q माइनस 3x। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं कैसे एकदम बहुत सिंपल है प्रॉपर्टी को प्रूफ करना। बस आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में हर एक कंसेप्ट को बताने के बाद ही इस प्रॉपर्टी को आपको बताया होगा सिद्ध करने। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी 10 का मतलब 10 का पहला और दूसरा हुआ। ठीक है, अब प्रॉपर्टी इसी का 10 का तीसरा भी है, याद रखिएगा 3 tan इनवर्स x होता है। तो 3 tan इनवर्स x का आप लोग का है, यहाँ पर लिखिएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x का स्क्वायर, 1 माइनस 3x का स्क्वायर। ओके, 1 माइनस 3x का स्क्वायर। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, प्रूफ करने के बाद लेट tan इनवर्स x इक्वल थीटा, x इक्वल क्या बन जाएगा हम लोग का tan थीटा, क्या बन जाएगा हम लोग का tan थीटा। लिखेंगे फ्रॉम किस से, क्वेश्चन से। फ्रॉम जब क्वेश्चन का बात किया जाएगा, प्रश्न से, तो क्या है हम लोग 3 थीटा तो यूज करेंगे, लेकिन इसके आगे tan लगाएंगे। समझिए क्यों tan लगाए, tan के रूप में लाना है। ठीक है, तो जब यहाँ लिखेंगे तो हम लोग का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस, फार्मूला है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा कि जिस प्रकार साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, जिस प्रकार cos 3 थीटा का फार्मूला होता है, उसी प्रकार हम लोग का tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। ओके, चलिए अब हम यहाँ बढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 3 थीटा निकाला जाएगा तो 3 थीटा इक्वल यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए 3 थीटा का मान यहाँ पुट किया जाए तो tan इनवर्स x इक्वल यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस तरह से हम लोग का प्रॉपर्टी, हम लोग का 10 का तीनों प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर लिए। ओके, तो हम लोग का प्रॉपर्टी 12 पढ़ना है, जिसमें प्रॉपर्टी 10 तक आप लोग को बता चुके हैं। ओके, देख लीजिए अच्छा से। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 11 का। किसका बात करेंगे बाबू? प्रॉपर्टी 11, जिसको गुणधर्म हम लोग 11 बोलेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा प्रॉपर्टी मीन्स होता है गुणधर्म, हिंदी में इसको गुणधर्म बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? गुणधर्म। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी मीन्स गुणधर्म होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी मीन्स धन होता है, लेकिन वो धन नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। गुणधर्म यहाँ बोलेंगे। तो इसमें 2 रूप होता है, एक होता है 2 साइन इनवर्स x इक्वल, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 2x और 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ किया जाए, तो इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो लेट हर एक प्रूफ को एक ही तरीका है, जो रहेगा उसको मान लेंगे। साइन इनवर्स x इक्वल का मान लिए थीटा, तो x इक्वल हम लोग का क्या बन जाएगा? साइन थीटा। यहाँ लिखा जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन, तो फ्रॉम क्वेश्चन में चलेंगे तो 2 यहाँ थीटा हो जाएगा, और यहाँ लाना किसके रूप में? साइन के रूप में। और आप लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, 2 गो होता है ना, लेकिन हम साइन कोस वाला, क्योंकि साइन कोस में इसीलिए बैठा रहे। तो 2 साइन थीटा इंटू क्या है? कॉस थीटा। अब देखिए 2 थीटा इक्वल, यहाँ साइन इनवर्स तो करेंगे इधर बुलाकर 2 साइन थीटा, लेकिन अब बताइए आप लोग बाबू लोग कि यहाँ हम लोग का क्या है? कॉस है, अब मान किसका मान है? साइन का, इसीलिए हम इसको साइन के रूप में क्या करेंगे? बदलेंगे। तो जब बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का बन जाएगा थीटा। अब लास्ट में मान बैठा दीजिए, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स यहाँ 2x, यहाँ बन जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग का 11 का प्रॉपर्टी फर्स्ट का हुआ समाप्त हुआ, ठीक है। अब सेकंड में है, आप लोग सेकंड ध्यान दीजिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी का आपको ध्यान दीजिएगा। सेकंड हम लोग का है 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं एक बार फिर से, या ध्यान रखिएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक किसका फार्मूला है? साइन 2 थीटा का फार्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको पुट किए हैं, क्योंकि हम लोग का है साइन कोस के रूप में है, कहीं tan वाला पुट किए हैं, क्योंकि tan माने होंगे तो tan पुट करेंगे, tan फार्मूला यूज करेंगे। साइन मानिएगा तो हम साइन वाले को पुट करेंगे। ओके, समझ रहे हैं? इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसमें कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसको माना जाएगा, तो लेट कॉस इनवर्स x इक्वल क्या बन जाएगा? थीटा। तो x इक्वल क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ फ्रॉम किससे लिखें? क्वेश्चन से। फ्रॉम जब क्वेश्चन का बात किया जाएगा, फ्रॉम क्वेश्चन का बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 2 यहाँ थीटा होगा, लेकिन लाना किसके रूप में है? कॉस के रूप में, ठीक है। यहाँ यूज करेंगे कॉस 2 थीटा का फार्मूला 4 गो होता है, लेकिन हम ए वाला यूज कर रहे हैं कि कॉस माने तो कॉस से वाला यूज करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ 2 थीटा जब लिखिएगा बाबू तो 2 थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स 2 कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 थीटा का मान पुट कर दिया जाए तो कॉस इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 2x ए स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग का प्रॉपर्टी 11 का पहला और दूसरा समाप्त हो गया। ओके, आई होप देख रहे हैं कैसे इसको प्रूफ किया जा रहा है। ओके, और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है ना। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ओके, अब हम बात करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का प्रॉपर्टी 12th। प्रॉपर्टी का बात करेंगे 12th का बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी किसका बात करेंगे 12th का बात करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा प्रॉपर्टी 12th का बात करेंगे, प्रॉपर्टी 12th ध्यान देना है। तो प्रॉपर्टी जब 12th में बात करेंगे तो इसमें होता है साइन इनवर्स x अगर रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। दूसरा है अगर tan इनवर्स x रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। और चौथा हम लोग का जो तीसरा जो है इसका सेक इनवर्स cos इनवर्स x रहेगा, cos इनवर्स x रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। इस तरह से हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है 12 है। ओके, इसमें फर्स्ट वाले को हम प्रूफ कर रहे हैं। लेट मान लीजिएगा फर्स्ट वाले में साइन इनवर्स x इक्वल क्या बन जाएगा थीटा, x इक्वल क्या बन जाएगा साइन थीटा और x इक्वल आप लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। कोसेक इधर चला जाएगा तब कोसेक थीटा हो जाएगा, इधर जाएगा तो कोसेक थीटा बाई 1 कितना आ जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि कोसेक थीटा को इधर बुला दिए x को इधर बुला दिए। अब सुनिएगा हमको थीटा निकालना है तो कोसेक इनवर्स और 1/x हो जाएगा। अब लास्ट में थीटा का मान पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स x इक्वल क्या बन जाएगा हम लोग का कोसेक इनवर्स 1/x। ओके, तो ध्यान देना है ये आप लोग का प्रॉपर्टी है। ओके, बहुत सिंपल, एक बार फिर से ध्यान देना है। साइन इनवर्स x इक्वल कितना थीटा है तो x इक्वल क्या बन जाएगा साइन थीटा। x साइन का उल्टा 1/कोसेक होता है, कोसेक को इधर बोला है बाटा में x आ जाएगा। थीटा निकाले हैं तो कोसेक इनवर्स बन जाएगा। लास्ट में थीटा का मान पुट कर दिए, ठीक है। इसी प्रकार आप इसके दूसरा को भी प्रूव कर सकते हैं। लेट मान सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल थीटा, x इक्वल क्या बन जाएगा tan थीटा। और आप लोग जानते हैं कि tan का उल्टा क्या बन जाएगा cot थीटा बन जाएगा। इसको फिर बोला जाएगा तो cot थीटा इक्वल क्या बन जाएगा 1/x। थीटा निकालेंगे क्या बन जाएगा cot इनवर्स 1/x और लास्ट में थीटा का मान पुट किया जाए तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x। हो गया, क्लियर है। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे थर्ड का। तो थर्ड में आप लोग प्रूफ कर सकते हैं लेट cos इनवर्स x इक्वल थीटा। x बराबर क्या बन जाएगा cos थीटा और आप लोग जानते हैं x cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा। sec थीटा को इधर बुलाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/x। फिर क्या करेंगे थीटा जब निकालेंगे तो इधर जाकर इन्वर्स बन जाएगा सेक इन्वर्स 1/x। ओके, और लास्ट में थीटा का मान पुट कर दिया जाए तो हम लोग का कितना हो जाएगा, लास्ट में थीटा का मान पुट कर दिया जाए तो cos इनवर्स x इक्वल 1/cos इनवर्स x इक्वल हम लिखेंगे सेक इनवर्स 1/x। इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 का जितना हम लोग का थ्योरी था, जितना हम लोग का प्रॉपर्टी था, हम उसको प्रमाणित कर लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन का सलूशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान देना है और ये प्रॉपर्टी आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। और आप लोग 4 प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे क्वेश्चन जो सोल्व कराएंगे एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जितना भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगा आपको मिल जाएगा, ओके। और इस चैनल पर आज जितना दिन आप लोग का लॉकडाउन रहेगा बिहार में या पूरे देश में जो भी हो, बिहार का बात कर रहे हैं, उतना दिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन आज केवल आज और कल आप लोग का मैथ का ही वीडियो अपलोड करेंगे, ओके। तो आप लोग समझ गए होंगे ए प्रॉपर्टी को, और आप मैथ का जो वीडियो देंगे मैक्सिमम मात्रा में देंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।